हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ससीज गार्डन। तो आप देख रहे हैं ये बेला का पौधा है और एक समर लविंग प्लांट है। समर सीज़न में इसमें बहुत ही अच्छे वाइट कलर के फ्लावर निकलते हैं जिसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और इस प्लांट को अगर आप अपने गार्डन में लगाते हैं तो इसकी खुशबू से पूरा ही गार्डन महकता है। बहुत ही अच्छा पौधा है ये और इसे मैंने लास्ट ईयर लगाया था अपने गार्डन में। इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई है। नर्सरी से मैं मात्र इसे 20 रुपये में लेकर के आई थी। बहुत ही कम रेट में मिल जाता है अगर आप इसका छोटा पौधा लाते हैं। तो इसे मैं आज शिफ्ट करूँगी ग्रो बैग में। ये 9 बाई 9 इंच का ग्रो बैग है और अभी मैंने इसे मंगाया है ऑनलाइन। और इसी तरह के मैंने और भी ग्रो बैग्स मंगाए हैं। तो जितने भी मेरे ये परमानेंट प्लांट हैं, इन सभी प्लांट्स को मैं इस तरह के ग्रो बैग में शिफ्ट करूँगी। तो ये जो प्लांटर है ये मेरा 7 इंच का प्लांटर है। तो इसे थोड़े से बड़े ही ग्रो बैग में मैं इसे शिफ्ट कर रही हूँ ताकि अच्छे से इसकी रूट्स और अच्छे से डेवलप होंगी और हेल्दी ग्रोथ होगी इस पौधे की। तो सबसे पहले इसे प्लांटर से मैं निकालती हूँ और निकालने के लिए मैंने सबसे पहले साइड से मिट्टी को थोड़ा सा लूज़ कर दिया है और इस तरह से पकड़ करके मैं उठाऊंगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं रिपोर्टिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। साल में एक बार हम जितने भी इस तरह के प्लांटर्स में या ग्रो बैग में जो भी प्लांट लगाते हैं, एक बार रिपोर्टिंग कर देते हैं तो प्लांट की नई ग्रोथ बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाती है और बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लग जाता है प्लांट। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसकी रूट्स नीचे तक आ चुकी हैं और धीरे धीरे करके ये इस तरह से रूट बाउंड होना स्टार्ट हो गया है। तो अगर ये काम हम सही समय पर कर लेते हैं तो इस तरह से रूट बाउल बनने के चांसेस कम रहते हैं। और साल में एक बार तो हमें ये काम ज़रूर से ही करना चाहिए। एक बार इस तरह से मिट्टी इसकी हटा करके नई मिट्टी में, हो सके तो नई मिट्टी में प्लांट को लगा दें या किसी अच्छे फंगीसाइड वगैरह को मिक्स करके तब हम प्लांट को लगाते हैं और उसमें खाद वगैरह डाल करके लगाते हैं तो प्लांट में बहुत ही अच्छी नई ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। पूरे साल ही प्लांट बहुत ही तेज़ी से ग्रो करेगा और ये काम हमें अपने सभी परमानेंट प्लांट के साथ कर लेना चाहिए एक बार इस तरह से। तो इस तरह से मैं धीरे धीरे करके जितनी भी इसकी मिट्टी है वो निकाल लूँगी। और मिट्टी में मैंने 2 दिन पहले पानी दिया था, उसके बाद मैंने पानी नहीं दिया तो काफ़ी भुरभुरी सी मिट्टी है वो निकल जा रही है आसानी से। तो इस तरह से मिट्टी को निकालने के बाद जितनी भी इसमें एक्सेस रूट्स मुझे दिखेंगी उन्हें मैं ज़रूर ट्रिम कर दूंगी ताकि जो नई रूट्स हैं उनकी ग्रोथ हो सके, नई रूट्स डेवलप हो सकें और प्लांट में नई ग्रोथ स्टार्ट हो सके। तो उसके लिए आपको रूट्स की प्रूनिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। गमले में जो रूट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा फैल नहीं पाती हैं जिसकी वजह से पौधा धीरे धीरे करके पुरानी रूट्स के साथ ही सरवाइव करता है और धीरे धीरे करके ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये जो आप रूट्स देख रहे हैं इन्हें अगर हम ट्रिम कर देते हैं तो नई रूट्स वापस से बनेंगी और नई रूट्स जब डेवलप होंगी तभी पौधे में नई ग्रोथ भी आपको देखने को मिलेगी। तो रूट प्रूनिंग मैं करके आपको दिखाती हूँ। जितनी भी ये नीचे की तरफ आपको रूट्स दिखाई दे रही हैं ये सारी एक्सेस रूट्स हैं और इसे मैं इस तरह से ट्रिम कर दूंगी। और ट्रिम करने के बाद जो आपको बहुत ही ज़रूरी काम करना है, चाहे वो पौधे की कटिंग करना हो चाहे वो रूट्स की कटिंग करना हो, उसके बाद आपको किसी अच्छे फंगीसाइड का छिड़काव ज़रूर करना है इसके ऊपर। और या फिर अगर आपके पास फंगीसाइड ना हो तो हल्दी पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, दालचीनी पाउडर को मिक्स करके भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, उसका छिड़काव कर सकते हैं। तो जितनी भी कटिंग वगैरह हुई होगी तो उससे जो है वहीं से फंगस लगना बहुत ही तेज़ी से स्टार्ट होता है। तो फंगीसाइड फंगस को रोकने का काम करेगा जिससे रूट्स आपकी डैमेज नहीं होंगी, रूट्स ख़राब नहीं होंगी, किसी भी तरह का फंगस नहीं लगेगा तो पौधा भी स्वस्थ रहेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने रूट प्रूनिंग कर दी है। जितनी भी रूट्स नीचे की तरफ लटक रही थी उन्हीं को मैंने ट्रिम किया है। और ये जो ग्रो बैग है इसमें मैंने इस तरह से पेपर बिछाया हुआ है और कुछ छोटे छोटे ईंट रख दिए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये ड्रेनेज होल है। तो इस तरह के ड्रेनेज होल कई दे रखे हैं ग्रो बैग में। तो रूट प्रूनिंग के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ साफ के फंगीसाइड का। इस फंगीसाइड को मैंने बीज भंडार की शॉप से लिया था, ये नर्सरी में भी आपको मिल जाएगा। और ये 100 ग्राम का पैकेट है, 100 रुपीज़ का ही मिला है।
और इसका बड़ा पैकेट भी आता है और काफ़ी अच्छा है, मैंने कई बार यूज़ किया है। इससे काफ़ी हद तक जो भी प्लांट में पेस्ट अटैक वगैरह होता है या फंगस वगैरह की जो भी समस्या होती है काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है। तो इस तरह से चारों तरफ से रूट्स पर मैंने जो है साफ़ पाउडर जो है मैंने डाल दिया है और थोड़ा सा मैं मिट्टी में भी यूज़ करूँगी इस तरह से। और उसके बाद मैं सरसों खली का यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास अभी यही अवेलेबल है फर्टिलाइज़र। इसके अलावा आप काउडंग मैन्योर या वर्मी कंपोस्ट या कोई भी आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो भी आप यूज़ करते हो अपने प्लांट्स के लिए वो इस तरह से डाल सकते हैं। तो सॉइल को अच्छे से मिक्स करने के बाद इस मिक्सचर को ग्रो बैग में मैं फ़िल कर लूँगी और प्लांट को रख कर के चेक कर लूँगी। बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ मैं प्लांट को नहीं लगाऊँगी, थोड़ा सा ऊपर की तरफ ही रखना है और बहुत ज़्यादा भी ऊपर भी नहीं रखना है। इस तरह से आप एक लेवल मेंटेन करके ही प्लांट को लगाएं। और इस तरह से मैंने आप देख सकते हैं प्लांट को लगा दिया है, इसकी रिपोर्टिंग अच्छे से कर दी है। प्लांट की जो लीव्स हैं वो गिरी नहीं हैं, तो मैं इन्हें किसी भी तरह की इनकी कटिंग वगैरह भी नहीं करूँगी और ना ही लीव्स को हटाऊँगी। तो जैसे जैसे इसमें नई ग्रोथ स्टार्ट होगी वैसे वैसे इसकी जो पुरानी पत्तियां हैं, येलो लीव्स हैं, वो भी खुद से ही गिर जाएंगी। तो इस तरह से मैंने वाटरिंग कर दिया है और एक बार अच्छे से रिपोर्टिंग के बाद वाटरिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस प्लांट के लिए 15 डिग्री से लेकर 35 डिग्री तक का टेम्परेचर बेस्ट होता है। बहुत अच्छी ग्रोथ होती है इस प्लांट की, बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी होती है। तो इसी के साथ वीडियो को फिनिश करते हैं, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।